बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह आप तो पहले ही बहुत पम्प्ड हैं। गुड टू सी ऑल ऑफ़ यू माशाल्लाह। लाहौर की एक ख़ास बात है, लाहौर की ऑडियंस की एक ख़ास बात है एंड वी लव यू फॉर द सेक ऑफ़ अल्लाह। अल्लाह ताला आपका आना कबूल फरमाए। मैं थोड़ा सा जिस टॉपिक में बात करना चाह रहा हूँ एक अलग पर्सपेक्टिव से करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने 3-4 साल अपने आप को ज़रा डेडिकेट किया नफ्सियात स्टडी करने में, साइकोलॉजी स्टडी करने में। अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री भी की। तो मैं इस मसले को साइकोलॉजिकल एंगल से देखना चाह रहा था और आपके सामने कुछ रीज़न रखना चाह रहा था कि हम सब बात भी सुनते हैं, लेक्चर्स भी अटेंड करते हैं, बहुत कंटेंट भी कंज्यूम करते हैं, बट वही बात है कि कंसिस्टेंसी और वो एक ठोस चेंज के जिससे ज़िंदगी बदल जाए वो क्यों नहीं हो पा रहा। तो मैंने 5-6 रीज़न जो है वो ट्रैक आउट की, आपके सामने रखता हूँ, रिसर्च करके भी, कुछ अपने मुशाहिदात, ऑब्जर्वेशन और कुछ अपने से भी सीखा। ज़ाहिर है मैं भी इसी दौर का हूँ। तो मैं इस नतीजे पहुंचा कि देखिए जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जो कि हाइपर इंफॉर्मेशन का दौर है, मोबाइल फ़ोन पीक पर इस वक्त टेक्नोलॉजी गई हुई है, एआई अब तो नेक्स्ट लेवल आ रहा है टेक्नोलॉजी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन डिवाइसेस हैं, इन्होंने हमारे ब्रेन की कुछ ऐसी रीवायरिंग कर दी है। रीवायरिंग समझते हैं यानी ब्रेन के जो पाथवेज होते हैं, जो हमारा जो बिहेवियर है, आपको पता है ना, वो ब्रेन से जनरेट करता है। हमारा बिहेवियर, हमारी आदत और हमारे थॉट्स, कॉग्निशंस, ये ब्रेन से जनरेट करते हैं। तो असल में हमारी कुछ ऐसी रीवायरिंग हो गई है इन डिवाइसेस को इस्तेमाल कर करके, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो के, कि वो रीवायरिंग इतनी ख़तरनाक है कि वो रीवायरिंग चेंज को इटसेल्फ रेजिस्ट करती है। वो कंड्यूसिव नहीं है, वो चेंज के लिए कंड्यूसिव नहीं है, वो डिसिप्लिन के लिए कंड्यूसिव नहीं है। तो वो 5 या 6 रीजंस मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले आपने कई बार ये सुना है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। देखें, हमें जल्दबाजी की आदत हो चुकी है और अब हर चीज में हमें जल्दी रिवॉर्ड चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हो नहीं सकता कि हम बहुत ज्यादा हैवी यूजर हो स्नैपचैट के, व्हाट्सएप के, इंस्टाग्राम के और यू नेम ऑल द एप्स, और आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत ना पड़े। ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि जैसे ही आप एक पोस्ट डालेंगे, अब आपका ब्रेन जो है ना, उसका वो सेंटर ऑफ क्यूरियोसिटी ओपन हो जाएगा। ब्रेन में 7 सेंटर्स होते हैं डोपामीन के। वो अब इंतजार करेगा कि मुझे डोपामीन कब मिलेगी, क्योंकि मैंने एक चीज की है, तो उसका रिजल्ट कब आएगा। अब पुराने जनरेशन में क्या होता था कि हम एक इनपुट देते थे, आउटपुट को टाइम लगता था और हमारा ब्रेन इस बात के लिए कस्टम था कि आउटपुट को टाइम लगेगा। अभी की जनरेशन, इंक्लूडिंग मी, मैं भी इंक्लूड करता हूं अपने आप को, वो फौरी रिजल्ट चाह रहे हैं। फौरी रिजल्ट, सबसे पहले लाइक्स आए, हार्ट्स आए, रिएक्शंस आए, फौरी आए, जवाब फौरी आए। और अब देखिए व्हाट्सएप ने इतना डेप्थ में आपको प्रॉपर्टीज और इन्फो दिखानी शुरू कर दी है मैसेजेस की, कि सिंगल टिक है, फिर डबल टिक है, फिर डबल ब्लू टिक है, उसके बाद इन्फो में जाए तो पता लगता है किसने कब मैसेज चेक किया है, किसने कब रिएक्शन दिया है। तो ये चीजें देख देख के हमें जल्दबाजी की आदत हो चुकी है। इसीलिए हम अब दुआ भी जब करते हैं तो मायूस हो जाते हैं, क्योंकि हम दुआ में भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के आदी हो चुके हैं कि फौरी दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही, फौरन रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। हम ये समझते हैं कि अभी मैंने दुआ की, या अल्लाह मर्सिडीज दे दे, तो गराज में मर्सिडीज खड़ी होनी चाहिए अभी जैसे मैं गराज में जाऊंगा। तो देखिए ये खतरनाक बात है। चेंज बोरिंग है, टू बी ऑनेस्ट, लेट मी बी वेरी रियल विद यू। डिसिप्लिन बोरिंग है। और इसी से मैं दूसरा पॉइंट निकालूंगा, एस्थेटिक्स। हमारी जनरेशन जो है वो बहुत ओवर एस्थेटिक हो चुकी है। स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, आपको पता है, दे आर ऑल अबाउट एस्थेटिक्स, फिल्टर्स, और फिर उसके बाद 8K 4K आप हाई डेफिनेशन चीजें देख रहे हैं, और आपका ब्रेन इतनी तेजी से वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस भी कर रहा है, एनालाइज भी कर रहा है, और रंग बदलते जा रहे हैं, कलर्स बदलते जा रहे हैं, हाई डेफिनेशन चीजें आ रही हैं। तो अब हमें सिर्फ आदत हो चुकी है एस्थेटिक्स की,
कि जब तक किसी चीज में शशका नहीं होगा, शुगल नहीं होगा, जब तक किसी चीज में एस्थेटिक्स नहीं होंगे, तब तक हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। जो बंदा दिखता अच्छा नहीं है, हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। जो बंदा शशके से नहीं आ रहा, हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। तो ये चीज भी रेजिस्ट करती है इट्स सेल्फ चेंज को, क्योंकि चेंज एस्थेटिकली इतनी अच्छी नहीं है, डिसिप्लिन एस्थेटिकली इतना अच्छा नहीं है। आप खुद सोचिए ना, एक नौजवान वो जिस लेवल का डोपामीन आज ले रहा है, उसके लिए नमाज बोरिंग है, टू बी ऑनेस्ट, बहुत बोरिंग है। रिवायरिंग ऐसी हो चुकी है, रिवॉर्ड जल्दी चाहिए ना सब। इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिवॉर्ड क्या है? तीसरी चीज है कि हमारे ब्रेन की ये रिवायरिंग हो चुकी है कि हमारी जनरेशन पोस्टिंग को प्रोग्रेस समझती है। इसके पीछे साइंस है पूरी। देखें, आप यहाँ पे कुछ तस्वीर लेंगे, कुछ स्लाइड्स की तस्वीरें खींचेंगे, कुछ लर्न करेंगे, लर्न करके फौरन सोशल मीडिया पे डालेंगे, हर्ज कोई नहीं है। लेकिन देखें, ये अगर हो ही ये रहा है, लर्न एक्शन में नहीं बदल रहा, लर्निंग एक्शन में नहीं बदल रही, लर्निंग पोस्टिंग पे जा रही है, तो क्या है, आपका ब्रेन आपको ट्रिक करेगा। किस तरह? सेंटर ऑफ अचीवमेंट, डोपामीन सेंटर है, सेंटर ऑफ अचीवमेंट, वहां से डोपामीन निकलेगा कि तुमने अचीव कर लिया है अपना गोल, और वो आपको ट्रिक करेगा कि योर जॉब इज डन। जैसे आप इस कॉन्फ्रेंस पे आए, कोई मेरा एक जुमला पकड़ लिया, अबू साद का पकड़ लिया, ताहा भाई का पकड़ लिया, आपने वो पोस्ट कर दिया, अब आपका ब्रेन आपको ट्रिक करेगा कि बस तुमने सीख लिया, दैट्स इट, जॉब इज डन। आप खुद सोचिए ना, वो जैसे एक साहब ने कहा था ना कि अगर आप इस्लामी पोस्टें करेंगे तो उससे आपका मोबाइल जन्नत में जाएगा, आप नहीं। आपको जन्नत में जाने के लिए अमल करना पड़ेगा। तो देखिए, हमें पोस्टिंग की आदत हो गई बहुत ज्यादा, पूरा तफक्कुर नहीं है, तज़क्कुर नहीं है, तदब्बुर नहीं है, गौर व फिक्र नहीं है, तज़क्कुर नहीं है, यानी उसको बार बार रिपीट करना, रिपीट करके सीखना, उसको बार बार दोहराना, ये टेक्निक्स हैं अमल में लाने की चीज़ों को। और इससे हमारी जनरेशन बहुत दूर जा चुकी है, क्योंकि हम सोचते हैं हर चीज़ पोस्ट कर दो, माई जॉब इज डन। चौथी चीज़, शॉर्ट टर्म मेमोरी। हमारे ब्रेन में एक रीजन है हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस लाइब्रेरियन है, ब्रेन का लाइब्रेरियन है। वो करता क्या है कि जब बहुत फ्लो से नई इंफॉर्मेशन आती है, तो उस बेचारे को पुरानी इंफॉर्मेशन वो निकालनी पड़ती है, स्पेशली पुरानी इंफॉर्मेशन अगर बहुत हैवी है। देखें, दिस इज हाउ ब्रेन वर्क्स। जो हैवी मुश्किल इंफॉर्मेशन होगी उसको ब्रेन निकाल देगा, जो इजी इंफॉर्मेशन है उसको अपने अंदर डाल लेगा। तो देखिए, मैं और आप आज बहुत बातें सुनेंगे, नोट्स भी बनाएंगे, रात को बेड पे लेटेंगे, 100 रील्स देखेंगे, आपका हिपोकैम्पस रील्स को वेलकम करेगा, और जो कॉन्फ्रेंस में बातें सुनी थी वो सब निकल जाएंगी। वो बातें कभी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएंगी नहीं, वो बातें कभी उसका हिस्सा ही नहीं बनेगी, आपके अनकॉन्शियस का, लाशऊर का हिस्सा ही नहीं बनेगी। क्योंकि हमारे लाशऊर में 8 से 10 घंटे का जो स्क्रीन टाइम है वो लाशऊर में बैठा हुआ है। ब्रेन ने ऑटोमेटिकली वो ही करना है। आप जितना मर्जी सीख लेंगे। अच्छा, ये बातों से एकदम मायूस ना हो जाएगा, मैं सोल्यूशन की तरफ भी आऊंगा। अभी मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूं, प्रॉब्लम पता होना चाहिए। तो देखिए, सोल्यूशन इसी में है जो मैंने बताया। सोल्यूशन ऑब्वियस है कि जब आप कुछ सीखें तो उसको नोट डाउन करें, उस पर गौर करें, जाके दुआ करें उसके बारे में अल्लाह ताला से, और एकदम से जाते रील्स देखना ना शुरू हो जाए, एकदम से ही जाते जो है वो ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग ना शुरू हो जाए। ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग सारा आपका डाटा निकाल देगी, जो सीखा हुआ है नया डाटा ले आएगी। आप खुद सोचिए ना, हमारे ब्रेन की एक कैपेसिटी है, आप कैसे मुख्तलिफ चीजें स्टोर कर सकते, ब्रेन में नहीं कर सकते, कुछ भी याद नहीं रहता एंड में, और इसीलिए हमारी यादाश्त भी कमजोर होती जा रही है हमारी जनरेशन की, हमें चीजें नहीं याद रहती। पांचवी रीजन, इनसेंसिटिविटी, नम्बनेस। हम एक नम्ब जनरेशन है। क्यों? क्योंकि ये जो एल्गोरिथम्स हैं इतने डेंजरस हैं, इतने डेंजरस हैं, इंस्टा के, स्नैपचैट, टिकटॉक। देखिए, स्नैपचैट, टिकटॉक तो मेरे नज़दीक घटिया तरीन, गंदी तरीन ऐप्स हैं, क्योंकि आप उनको इंस्टॉल करेंगे, पहली वीडियो ही गंदी आएगी।
विदाउट लुकिंग एट एनीथिंग। फेसबुक, स्नैप, इंस्टा पे तो चलो आप कोई गंदी वीडियोस देखेंगे तो फिर आना शुरू होंगी ना, इनका तो आगाज ही गंद से होता है, स्नैपचैट और टिकटॉक का। और आप जितना मर्जी अपने एल्गोरिदम्स को ठीक कर लें, गंद ज्यादा आएगा। तो देखें, हमें एकदम गजा की पोस्ट नजर आ रही है, बच्चे कट रहे हैं, मर रहे हैं, खून निकल रहा है। अगली ताहा भाई का मे भी रिमाइंडर आ गया, उससे अगला चाहत फतेह अली खान, उसका मजाक आ गया, उससे अगला कोई मीम आ गई, उससे अगला फिर अचानक ताहा भाई का रिमाइंडर आ गया, उससे अगला फिर जो है वो कोई ऐसी पोस्ट आ गई फनी ह्यूमरस, फिर अगली गजा। तो आप और मैं नंब होते जा रहे हैं खून खराबे से। ये सारी चीजें हमारा ब्रेन लर्न कर रहा है कि एंड में शुगल ही है, शुगल मेला ही है, हमारे दिन का एंड शुगल मेले पे ही होगा, चाहत फतेह अली खान पे ही होगा। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम से जान छुड़वानी पड़ेगी। और आखिरी चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, द सिक्स्थ रीजन, व्हाट अबाउटिज्म। व्हाट अबाउटिज्म, हमारी जनरेशन व्हाट अबाउटिज्म का शिकार है। व्हाट अबाउटिज्म क्या होता है? ये एक फैलिसी है, लॉजिकल फैलिसी। हम हर चीज अमल में लाने से पहले हमारा ब्रेन वायर्ड है, हार्ड वायर्ड है टू आस्क व्हाट अबाउट। व्हाट अबाउट जो सवाल होता है, मैं आपको मिसाल देता हूं। देखें, सोशल मीडिया पे ओपिनियंस बहुत दिए जाते हैं, हम हाईली ओपिनियनेटेड जनरेशन है। स्टेटस लगाते हैं, ओपिनियंस देते हैं, कमेंट्स करते हैं, हर चीज़ में हमारी आदत बन चुकी है क्रिटिक करने की, व्हाट अबाउटिज्म निकालने की। जैसे आपको मिसाल देता हूँ, मैं कहीं भी जाके यूनिवर्सिटी में बात करूँगा सिस्टर से, मैं वहाँ जाके एक सिंपल हदीस सुनाऊँगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत नमाज पढ़ती है, रोज़े रखती है, अगर हज की इस्तात रखती हैं वो कर लेती हैं, ज़कात देती हैं और शौहर की अतात करती हैं, तो वो जन्नत में जाएंगे। अब ये जो वर्ड अतात है, इस पे व्हाट अबाउटिज्म शुरू हो जाएगा। व्हाट अबाउट देम, व्हाट अबाउट दे, व्हाट अबाउट देयर बिहेवियर, व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दैट। इसी तरह मर्द है, कोई बात आएगी वुमेन राइट्स के ऊपर, हदीस में व्हाट अबाउटिज्म शुरू हो जाएगा। सहाबा इस तरह नहीं सोचते थे, सहाबा हदीस सुनते थे, अप्लाई करते थे। डजेंट मैटर अगला क्या कर रहा है, अल्लाह ताला ने आपसे आपके जो है फराइज पे क्वेश्चन करना, आपके हुकूक पे नहीं करना। वो दूसरों से सवाल होगा। आपके शौहर ने आपको हुकूक नहीं दिए, किसी ने नहीं दिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इंसान जो है वो स्टैंड ना ले, कॉम्प्रोमाइज से जिंदगी गुजारे, सेक्रीफाइस, और अगर स्टैंड लेना पड़े स्टैंड भी ले, लेकिन शुरू ही व्हाट अबाउटिज्म से, शुरू ही व्हाट अबाउटिज्म से, रिजेक्शन से, शुरू ही रिजेक्शन से। आप सोचे यार, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात होते और वो कोई बात करते तो हम उन्हें ये कहते नहीं जी व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दैट, फिर इसका क्या, फिर उसका क्या, हम उन्हें एक्सक्यूजेस देते हैं, हम उन्हें रीजंस देते। तो ये 6 रीजन जो है मैंने आपको बताए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, उसके बाद एस्थेटिक्स, हमें सिर्फ शशके की आदत हो चुकी है, हमें सिर्फ खूबसूरती की आदत हो चुकी है। और ये बाय द वे एस्थेटिक्स की वजह से शादियां लेट हो रही हैं, एस्थेटिक्स की वजह से फैमिलीज टूट रही हैं। क्यों शादियां लेट होती है? पैसे नहीं है, कहां से कराएं? आप मुझे बताएं, नौजवान मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास नौजवान, वो 30 लाख कहां से लाए? एक आम शादी 30 लाख की है पाकिस्तान में, और जो एलीट शादियां वो तो फिर आप छोड़ देना, करोड़, सवा करोड़, 1.5 करोड़, कहां से लाए पैसे एक फंक्शन के लिए? फिर एनिवर्सरी, बर्थडेज, कहां से वो बेचारा डिकोर भी करे, एस्थेटिक्स भी बनाए? तो ये रीजन। उसके बाद थर्ड, पोस्टिंग इज प्रोग्रेस, कि सिर्फ पोस्ट कर देना और समझना माई जॉब इज डन। ब्रेन ट्रिक करता है कि बस अचीवमेंट हो गई है। नंबर 4, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। हिपोकैम्पस, आप सुनेंगे चीज, जाके 100 रील्स देखेंगे, गॉन, ओवर, कोई चेंज नहीं है, दोबारा वहीं। 5th, नमनेस, इंसेंसिटिविटी, एल्गोरिदम्स, चाहत फतेह अली खान, फिर गजा, फिर रिमाइंडर, फिर वो, फिर गजा, फिर रिमाइंडर, अजीब। और लास्ट, व्हाट अबाउटिज्म, कि व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दैट। देखिए, अल्लाह ताला ने सूरह कहफ में कहा कि बेशक इंसान बहुत झगड़ालू है, बेशक इंसान बहुत बहस करता है। तो हम बहस करने वाली जनरेशन बन गए। अभी सहाबा की वायरिंग पता है कैसी थी ब्रेन की,
They were hardwired to obey. They were hardwired to obey. We are hardwired to argue. Ponder over this. बहरहाल मायूस ना हो जाइएगा. अल्लाह ने इंसान में इतना पोटेंशियल रखा है चेंज होने के लिए. और ऐसा नहीं है कि मैं और आप अनजस्टली, ना इंसाफी से किसी ऐसे दौर में पैदा हो गए जब चेंज आ ही नहीं सकती, जब फितना बहुत ज्यादा है, जब हो ही कुछ नहीं सकता. देखिए, बैलेंस क्रिएट करता है अल्लाह ताला. अगर फितना बड़ा है तो नेकी भी बड़ी है. क्या ख्याल है? अगर बुराई बड़ी है तो अच्छाई भी बड़ी है. देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूं. मेरे दौर में मोहल्ले मोहल्ले में कुरान क्लासेस नहीं होती थी. दूर दराज कहीं पता लगता था एक कुरान क्लास हो रही है. अभी हर मोहल्ले में कुरान क्लास हो रही है. अभी कितनी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस बन चुकी हैं. अभी इंटरनेट पे कितना इस्लामिक कंटेंट है. तो ऐसा नहीं है कि मैं और आप बेबस हैं, लाचार हैं, मतलब बिल्कुल ही फितने का शिकार है. नहीं, मसाजिद कितनी है, लेकिन हम उनको आबाद नहीं करते. हमारा विजन ही कोई नहीं है मसाजिद के बारे में. नौजवान जाते ही नहीं है. नौजवान मस्जिद में एंटर तब होते हैं जब मौलवी साहब जो इकामत कहने लगते हैं. देखिए, मौलवी साहब, हम शिकायत करते हैं जी उनके खुतबात नहीं ठीक, खुतबात सही टॉपिक्स पे नहीं होते. भाई, जब वो अपने सामने जवान देखेंगे ना, उनके खुतबात खुद ही ठीक हो जाएंगे. उनको फीडबैक जाएगी. वो सोचेंगे मेरे सामने, मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको बता रहा हूँ, मेरे सामने जवान बैठे हो, मेरा कंटेंट चेंज हो जाता है. मेरे सामने थोड़े से एजेड लोग बैठे हो, कंटेंट और होता है. तो वो क्या कंटेंट क्रिएट करें, वो क्या खुतबे दें? जवान तो बैठा ही नहीं है वहाँ पे, जवान तो फीडबैक ही नहीं दे रहा है. ठीक है, तो अल्लाह ने आप में बड़ा पोटेंशियल रखा है, मुझ में, आप में. इंसान, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम, परफेक्शन में अल्लाह ने क्रिएट किया आपको. इन द बेस्ट ऑफ मोल्ड्स अल्लाह ताला ने आपको शेप किया है. तो अल्लाह ने आपके अंदर बहुत सलाहियात रखी हैं तब्दील होने की. और मैं आपको सहाबा की मिसाल दूंगा इंशाअल्लाह ताला. सहाबा डिफाई, और मैं इसलिए दे रहा हूं, मैंने अभी सहाबा की सीरीज पढ़ाई है, बेस्ट ऑफ जनरेशन, सहाबा और सहाबियात. सहाबा डिफाई एवरी साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. आप हैरान हो जाएंगे. अब्राहम मैस्लो की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है कि सबसे पहले बेसिक नीड्स पूरी होती हैं, फिर इंसान जाकर जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को पहुंचता है. मैं मानता हूं, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, बेसिक नीड्स की जरूरत है. लेकिन वो इतने सुपर डुपर सेल्फ मोटिवेटेड थे, उनको इतना बड़ा पर्पस नजर आ गया था, इतना बड़ा विजन मिल गया था कि उनकी बेसिक फैसिलिटीज नहीं पूरी थी, उनकी बेसिक नीड्स नहीं पूरी थी. लेकिन इसके बावजूद वो बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर बने. दे ब्रॉट द बेस्ट आउट ऑफ देम. नो एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज नहीं था. क्यों? क्योंकि दे न्यू कि ये दीन क्या है और हमें क्या जिम्मेदारी मिल चुकी है और हमने करना क्या है. इसी तरह आज स्पोर्ट्स सिस्टम की बात की जाती है साइकोलॉजी में, और उसकी जरूरत है. मैं मानता हूं कि जब तक आपका स्पोर्ट्स सिस्टम नहीं होगा तब तक आप हेल्दी तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते. मैं मानता हूं. लेकिन देखें, इतने वीक ना हो जाएं कि अगर स्पोर्ट्स सिस्टम खुदा ना खास्ता उसमें थोड़ा प्लस माइनस है या नहीं है, फॉर वट एवर रीजन, तो वो आजमाइश भी हो सकती है. थोड़ा सा सब्र और शुक्र भी शो करें और समझें कि अल्लाह ताला आप पे बोझ नहीं डालेगा आपकी इस्तिताअत से ज्यादा. देखिए, आज हमारे पास 1000 एक्सक्यूजेज हैं टू नॉट चेंज. मेरे इन लॉज नहीं अच्छे, मेरा हस्बैंड नहीं अच्छा, मेरी नंद नहीं अच्छी, मेरी वाइफ जो है वो मुझे तंग करती हैं, या मेरा कारोबार ठीक नहीं चल रहा, या अनएम्प्लॉयमेंट है, या मेरी जिंदगी में ये मसला है. थाउजेंड्स ऑफ एक्सक्यूजेज. सहाबा की जिंदगी में, सहाबियात की जिंदगी में मुझसे और आपसे 10 टाइम्स ज्यादा मसाइल थे. अस्मा बिनते अबी बकर को डोमेस्टिक इश्यूज थे, सीरियस डोमेस्टिक इश्यूज. अपने वालिद को उन्होंने शिकायत लगाई थी जुबैर बिन अल-अवाम के हवाले से. शी हैड नो एक्सक्यूज. अब्दुल्ला बिन जुबैर, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट सहाबी, वो उनकी मदर है, तरबियत की. नो एक्सक्यूज. डोमेस्टिक इश्यूज ने उन्हें मार नहीं दिया, उनके मलबे तले नहीं वो दफन हो गई, अल्लाह माफ करें. बिकॉज उनको पता था जन्नत क्या है, उनको पता था जिंदगी का मकसद क्या है, आजमाइश है. उन्हें पता था
कि यहाँ पर मैंने क्या करके जाना है, और रेस्ट विल ओनली बी इन जन्ना, प्लेजर, रियल प्लेजर एंड हैप्पीनेस इज इन जन्ना। हजरत खंसा, उनकी जिंदगी पढ़े आप, बेशुमार मुश्किलात का शिकार थी वो औरत, डिवोर्सी भी थी आई थिंक दो तीन टाइम, 4 बेटों की परवरिश की, चारों शहीद हुए बैटल ऑफ कादिसिया में, चारों शहीद हुए, और उनको भेजने से पहले कहती हैं कि बेटा दबंग होके लड़ना, शहीद हो जाओगे तो सब्र करूंगी, अल्लाह का शुक्र करूंगी कि जिस मकसद के लिए तुम्हें बड़ा किया था, तरबियत की थी, वो पूरा हो गया। और ऐसा ही हुआ, चारों शहीद हो गए। उनकी लाश पे आई, कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के लिए सब्र करती हूँ, और जिस मकसद के लिए इन्हें बड़ा किया था वो पूरा हुआ। नो एक्सक्यूजेस, घरेलू मसाइल थे, डिवोर्सेस थी। हम बहुत शायद कमजोर हो चुके हैं, मैं और आप। हमारा नौजवान 22 साल 21 साल आज मुझे आके कहता है कि मैं ख़त्म हो गया हूँ, मैं जहनी तौर पे ख़त्म हूँ, मैं जिस्मानी तौर पे ख़त्म हूँ। बच्ची कहती है 22-23 साल की, आई वॉन्ट टू कमिट सुइसाइड, मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या हो गया, क्यों है इतनी डिमोटिवेशन? किसी को इश्क ने मार दिया है, किसी को पॉर्न एडिक्शन ने मार दिया है, किसी को दुश्मनी ने मार दिया है, लड़ाई ने मार दिया है, किसी को ख़ानदानी मसाइल ने मार दिया है। व्हाट डू यू थिंक? सहाबा के मसाइल नहीं थे, बट दे हैड नो एक्सक्यूज। उमर बिन खत्ताब, आपको पता है उमर खत्ताब के बारे में शिफा बिनते अब्दुल्ला क्या कहती हैं? शिफा बिनते अब्दुल्ला के बारे में पढ़िएगा, द ग्रेट सहाबिया, मजिस्ट्रेट थी हज़रत उमर के दौर में। कहती हैं कि एक बार उन्होंने कुछ नौजवानों को मार्केट में देखा, बहुत झुक झुक के चल रहे थे और बहुत ही ज्यादा अपने आप को ना डिमोटिवेटेड चाल उनकी लग रही थी। तो पूछा ये कौन है ये नौजवान? जवाब मिला कि ये जाहिदीन है, जाहिदीन, इबादत गुजार नौजवान है। मुस्कुरा कर कहती हैं कि उमर, व्हेन ही वॉक्ड, पता लगता था कोई मर्द वॉक कर रहा है। व्हेन ही टॉक्ड, सब बात सुनते थे। व्हेन ही हिट, पता लगता था किसी ने मारा है। और ही वॉज द बेस्ट जाहिद ऑफ देम ऑल, इन सब से अच्छा जाहिद था वो, इन सब से अच्छा इबादत गुजार था वो। बताने का मकसद क्या हो गया इन नौजवानों को? वेयर इज द मैनलीनेस, वेयर इज द सेल्फ कंट्रोल, वेयर इज द विल पावर, वेयर इज द एस्पिरेशन कि मैंने कुछ करना है, हाई एस्पिरेशंस, वेयर इज द विजन? तो देखिए, चेंज होने के लिए सबसे पहले अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए। हम डिफीटेड माइंडसेट के लोग हैं, हमने हार मान ली हुई है, हमने एक लकीर खींच ली हुई है, हमने अपना एक अहाता कर लिया है कि बस इतना, बस इतना। और दुनिया में सेम लोगों से जब हम दुनिया की डिस्कशन करते हैं, वो 100 साल का विजन, ये करेंगे वो करेंगे, जेफ बेजोस हमारा आइडियल है, फलाना हमारा आइडियल है, हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, वी विल नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस। दीन में बस जी दुआ करें पास हो जाए, बस दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है ना हमें जहन्नम से बचा ले, दैट्स इट। औलाद के लिए क्या विजन है? व्हाट इज आवर विजन फॉर आवर चिल्ड्रन? हाँ बस पढ़ा लूँ, अच्छी यूनिवर्सिटी में भेज दूँ, बाहर भेज दूँ, दैट्स इट। जिन लोगों को अल्लाह ने रिस्क की टेंशन से आज़ाद किए, उन्हें चाहिए अपना एक बच्चा ज़रूर डेडिकेट करें फॉर दीन, इन द सेंस उसको आलिम बनाएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा आलिम बनाएं, पढ़ाएं, दुनियावी तालीम भी दें। हमें ऐसे उलमा की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो लीडर्स बने आगे आके। तो विजन बनाएं, विजन बनाएं। पॉइंट इज दिस, मैं आपको जितना मर्जी मोटिवेशनल लेक्चर दे दूं, अगर मैं आपका माइंड सेट नहीं ओपन करूंगा, आपको बताऊंगा नहीं आप क्यों नहीं चेंज हो पा रहे, तो आई विल नॉट डू जस्टिस। तो देखिए, सबसे पहले इस चीज को अगर आप तब्दील होना चाहते हैं, लर्न टू डिसिप्लिन दिस डिवाइस। इफ यू विल नॉट, ये खा जाएगी आपको, ये सब कुछ आपके दिमाग से निकाल देगी चीज, नाकाम बना देगी। आपकी कितने ख्वाब हैं सारे चिकनाचूर हो जाएंगे, सिर्फ इसलिए। मेरे एक दोस्त हैं, वो बड़ी सख्त बात करते हैं, अल्लाह माफ़ करें। वो कहते हैं कि
जो नौजवान अल्लाह माफ़ करे फहाशी पॉर्न देख के जहन्नम में चला जाएगा, अल्लाह ना करे, अबू जहल उस पर हंसेगा कि यार तू ये देख के आ गया, कोई बड़ा कम कितना होगा। सोचे क्या ये चीज आपको गिरा देगी? आर यू दैट वीक? क्या आपसे रेजिस्ट नहीं होता? वेयर इज योर विल पावर? तो सबसे पहले अपना माइंड सेट चेंज करें, सबसे पहले अपने जहन पे काम करें कि मैंने इसको डिसिप्लिन करना है। ट्रस्ट मी, अगर आप इसको डिसिप्लिन कर लें, योर लाइफ विल चेंज। कुछ चीजों से भागना पड़ता है, यू कैन नॉट फेस देम, यू कैन नॉट फेस देम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दज्जाल को देखो तो भाग जाना, फ्ली, फेस मत करना। बड़े से बड़ा मोमिन आएगा, उससे कायल हो जाएगा। यू कैन नॉट फेस दिस डिवाइस एट नाइट। जो मर्जी कर लें, आप नॉन महरम से भी चैटिंग करेंगे, आप टिकटॉक भी देखेंगे, आप स्नैपचैट भी देखेंगे, आप अपना सत्यानाश कर लेंगे, अपने दिमाग का, अपनी फिजिकल हेल्थ का। यू हैव टू रन, यू हैव टू डिसिप्लिन योर सेल्फ। यही चीज आज सीख जाए कि मैंने इसको डिसिप्लिन करना है, जो मर्जी हो जाए, मरता हूं तो मर जाऊं, मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूं। एंग्जाइटी होती है तो हो जाए, लेकिन मैंने इसको डिसिप्लिन करना है। और आखिरी चीज वही जो अबू साद भाई ने कही, देखिए प्लीज निकलें अपने मसाइल से। मसाइल सबकी जिंदगी में है और अल्लाह आसानी फरमाए, अल्लाह आफियत दे आप सबको, अल्लाह ताला आपकी परेशानियां दूर फरमाए, दुआ करें अल्लाह से इंशाल्लाह। बट डोंट मेक देम एक्सक्यूजेस, प्लीज डोंट मेक देम एक्सक्यूजेस। एक वाकया सुना के बात को खत्म करूंगा। अबू दहदा रज़ियल्लाहु अन्हु, बहुत खूबसूरत वाकया है। एक यतीम बच्चा था मदीना में, तो उसका बाग एक और शख्स के बाग के साथ लगता था, बिल्कुल साथ साथ। तो उस शख्स का एक दरख्त जो है उस बच्चे के बाग के साथ उसकी बाउंड्री के अक्रॉस था, बाउंड्री के उस पार थोड़ा सा हिस्सा, और शाखें भी इस तरह झुकी हुई थी। उस यतीम बच्चे ने उससे रिक्वेस्ट की कि जी मैं हिफाजत के लिए अपने बाग के इर्द एक बाड़ बनाना चाहता हूँ, तो बीच में आपका दरख्त आता है। तो वो दरख्त कुछ इस तरह से बीच में था कि उसने गुजारिश की कि मैं, अगर आप मुझे ये दरख्त दे दें, एक ही दरख्त है, तो मैं इसको भी इंक्लूड कर लूँ अपने बाग में, या इसको कटवा देते हैं। वो शख्स सख्त दिल था, मुसलमान था लेकिन बड़ा सख्त दिल था, बदू। उसने कहा नहीं। केस रसूलुल्लाह के पास चला गया, अल्लाह के नबी ने उस शख्स को बुलाया, कहा क्या तुझे जन्नत में एक दरख्त चाहिए तो ये दरख्त इस बच्चे को दे दे, यतीम बच्चा है, दुखी हो रहा है बेचारा, दुआएं देगा तुझे। उसने कहा मुझे जन्नत का दरख्त नहीं चाहिए, बहुत सख्त दिल था। अल्लाह के नबी खामोश हो गए। अबू दहदा वहां पर बैठे हुए थे, अबू दहदा रज़ियल्लाहु अन्हु। अबू दहदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुन लिया। जब वो शख्स चला गया तो क्या, या रसूल अल्लाह, अगर मैं ये दरख्त खरीदता हूँ या इसका बाग खरीदता हूँ, ये दरख्त खरीदता हूँ, तो क्या मेरे लिए भी जन्नत में दरख्त है? नबी ने फरमाया तुम्हारे लिए भी है। वो भागे, उस शख्स के पास गए, कहा नेम योर प्राइस, बोलो कितने में दोगे दरख्त? वो हंसा, कहता क्या दे सकते हो? अबू दहदा का बाग मशहूर था पूरे मदीना में, मोस्ट फर्टाइल गार्डन। अबू दहदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे कहा कि मेरा बाग 600 खजूर के दरख्त, 600 खजूर के दरख्त है उसमें, वो मैं आपको देता हूँ। वो शख्स देखने लगा, हंसने लगा, कहता आप बेवकूफ़ हैं। अबू दहदा ने कहा नहीं, आई एम सीरियस। उसने कहा डन, डील इज डन। अबू दहदा अपने बीवी बच्चों के पास आए, वो उसी बाग में रहते थे, बीवी बच्चे, घर भी वहीं था। कहा मैंने इस बाग का सौदा कर दिया है। बीवी बच्चों ने कहा किसके बदले? बीवी ने कहा क्या मिला इसके बदले? कहा जन्नत में एक दरख्त। बेगम ने कहा क्या सौदा किया? ब्यूटीफुल। ये नहीं कहा क्यों, पूछ तो लेते, क्या जरूरत थी? दिस वॉज देयर ईमान। और जंग उहद पे जब अबू दहदा शहीद हुए, गालिबन जंग उहद पे ही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी डेड बॉडी पर आए, कहा क्या खूबसूरत दरख्त है अबू दहदा का जन्नत में, व्हाट अ ट्री दैट अबू दहदा परचेज्ड इन जन्ना। तो मैं आपको इस एंड नोट पे छोड़ूंगा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि आप अपने आप से सवाल करें, आप और मैं, कि चले 600 दरख्तों का बाग तो हम शायद ना दे सकें जन्नत में एक दरख्त के लिए, क्या आप हराम रिलेशन नहीं छोड़ सकते जन्नत में एक दरख्त के लिए? क्या आप टिकटॉक,
पे बेकार चीज़ें, सॉफ्ट पॉर्न देखना नहीं छोड़ सकते? क्या आप अपने अंदर तब्दीली नहीं ला सकते? क्या आप एफर्ट नहीं कर सकते? क्या आपको कोई तलब नहीं है? डोंट यू वांट टू मीट रसूल अल्लाह? डोंट यू वांट टू बी इन जन्नह? डोंट यू वांट टू मीट अल्लाह सुब्हानहू व तआला? डोंट यू वांट योर आइज टू सी अल्लाह सुब्हानहू व तआला? और ये मेरा अपने आप से सवाल है। आई नो मुश्किल है, मुश्किल है, लेकिन घबराना नहीं है। आप में बहुत पोटेंशियल है इंशाअल्लाह ताला, और विद अल्लाह's हेल्प यू कैन डू इट। बस विजन चेंज करें, माइंडसेट चेंज करें, गोल्स बनाएं, अल्लाह ताला से दुआ करें और प्रॉब्लम्स को एक्सक्यूज ना बनाएं, ग्रोथ माइंडसेट की तरफ आएं। तो आप देखें अल्लाह का वादा है सूरह अनकबूत में, जो कोई भी हमारे रास्ते में जिहाद करेगा हम उसकी मदद करेंगे, हम उसकी मदद करेंगे। कोई आपकी मदद करे ना करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मदद करेगा टू चेंज। एंड चेंज इज ब्यूटीफुल, चेंज इज स्लो बट चेंज इज ब्यूटीफुल। सो चेंज योरसेल्फ, चेंज द वर्ल्ड। अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दे। सुब्हानक अल्लाह व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।